हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो बच्चे आज का हमारा क्लास होगा क्लास कक्षा 10 और कक्षा 10 की मैथ में हम बात करेंगे बच्चे आज 7.2 एक्सरसाइज को। और 7.2 एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी से हम कुछ चीज़ें को जान लेते हैं। क्या वो चीज़ें हैं, जैसे अगर 2 पॉइंट दिया गया रहे हो और उसके बीच कोई मध्य बिंदु हो तो उस मध्य बिंदु को कैसे निकाला जाएगा, उसको फार्मूले को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मध्य बिंदु के फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा से जानते हैं। क्या जानते हैं, देखो क्या जानने का प्रयास करते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकाले जाएगा, यदि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, कोई 2 पॉइंट दे दिया गया हो और इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दे, ऐसे मिला दे और ये कह दे कि इन दोनों पॉइंटों के बीच का क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे इन दोनों के पॉइंटों के बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा बीच में। ऐसे देखो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, इसको मान लो तो ये क्या है, ए है, इसको मान लो बच्चे ये बी है और बीच में जो इसका मध्य बिंदु होगा वो क्या आएगा, उसको मान लो आपके पास क्या है, पी है। क्या है बच्चे, पी है। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो जाता है, इसका हम मान लेते हैं इसका जो निर्देशांक है x1 कामा y1 है और इसका जो निर्देशांक है x2 कामा बच्चे x2 कामा y2 है। ठीक, इतना हम जान लिए। अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसको अगर हम पॉइंट को मानने का प्रयास करें तो इसको मैं मान लेता हूँ x कामा y मिलता है हमारे पास, जो पॉइंट बीच में मिलता है। अब इस बीच वाला पॉइंट को कैसे निकालेंगे उसके फार्मूले की बात करें तो जो x वाला पॉइंट निकालेंगे, जैसे यहाँ पे x है, इस x के मान को निकालने के लिए x बराबर लिखेंगे क्या, x1 मतलब इस वाले पॉइंट को और इसमें x2 को क्या करें बच्चे, जोड़ देना, x1 कर देना, x1 प्लस x2 अपान क्या कर देना, 2 कर देना। मतलब मैंने क्या कहा, इस x1 के मान को और इस x2 के मान को जोड़कर अगर 2 से भाग दे दोगे तो ये जो बीच वाले पॉइंट को पहला पद हमको पता हो जाएगा, पहला पॉइंट पता हो जाएगा बीच वाला पॉइंट का। तो पहला पता हो गया। अब हमको y का मान, जैसे इस y को मान निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, अगर y को मान निकालना रहेगा तो y बराबर आप क्या करना, यहाँ पे लिखना y1 प्लस y2 अपान 2। y1 कहाँ से, y1 यहाँ से, y2 यहाँ से, और इसको y1 y2 को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दोगे तो ये y निकल आएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, मध्य बिंदु निकालने का ये फार्मूला हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चल लेते हैं। अब हम यदि इस मध्य बिंदु जो मिल रहा है इसको विभाजित करने का फार्मूला अगर कह दे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको हम विभाजन सूत्र का फार्मूला कैसे बताएंगे, देखो विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है उसको समझने का प्रयास करो। विभाजन सूत्र कब लगेगा उसको अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो वो भी बताता हूँ मैं। जैसे आपको एक पॉइंट ये है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंटों के क्या कर दो, मिला दो। ये आपका पॉइंट ए मिल गया, ये क्या मिल गया बच्चे, ये बी मिल गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट आपको मिल रहा है, ये क्या, पी मिल रहा है, और ये क्या है, एक्स कामा वाई है, ये क्या है, x1 है और कामा y1 है, और ये क्या है बच्चे, x2 कामा क्या है, y2 है। इसको मैं अपने से रेंडमली मान लेता हूँ कि ये पॉइंट अपन के पास हैं। अब क्या कह रहा है कि पूछेगा कि ये किस और कितने कितने के अनुपात में, ये जो पॉइंट बीच में है, ये पॉइंट जो बीच में है, इसका डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को, मतलब ये कितने कितने के अनुपात में ये डिवाइड कर रहा है ए और बी के बीच की दूरी को, जो ये पी बिंदु विभाजित कर रहा है, ये कितने कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हमको इसमें ये नहीं पता है कि ये बीच वाला जो पॉइंट है ये बीच में है कि नहीं है, ये पॉइंट इसको हमको बताना है। ठीक, देखो आगे हम चल लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पॉइंट मिल रहा है ये बीच में आपकी बार पॉइंट नहीं है। इस जो रेखा है, मतलब ए और बी को जो मिलाने वाली रेखा है, इसको कोई ना कोई बिंदु पर ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है। अब ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको हमको बताना है। जैसे
आप देखो, अगर आप भी ना समझ पाओ, जैसे आप कोई इसको क्या कर लो, यहाँ पे कोई डंडा ले लो, इस डंडे को कह देते हैं कि यहाँ से कोई क्या कर देता, कोई इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर इसको विभाजित कर रहा है, यहाँ से आप देखने का प्रयास करोगे कि यहाँ पे छोटा से है और इसमें क्या है, बड़ा से है। इसका मतलब क्या है, अगर और भी इसको मतलब यहाँ पे करने का प्रयास करो, इसको मान लो हम क्या कर देते हैं, 3 भाग या 4 भाग कर देते हैं, 1 2 और 3 और 4 हो गया। मान लो कोई ये पॉइंट है, जो पॉइंट हमको मिल रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है। तो अब देखोगे ये छोटा से है, ये इससे बड़ा ये फिर है, फिर उतना ही बड़ा ये, उतना बड़ा ये। अगर इतना पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि एक भाग ये है और इसका 3 भाग इस तरफ छोड़ रहा है। तो वही हमको बताना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये इस ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे अनुपात, तो 1:4 का अनुपात लगेगा। कैसे देखो, एक तो ये है और उसके बाद इस टोटल जो है कितना है, वो टोटल है 4। तो इसका मतलब ये 1:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये तो अलग है, वो थोड़ा से समझने के लिए, जो थोड़ा मतलब कि जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा उसको ये समझ में आएगा, जिसको ये नहीं आ रहा है उसको ये भी आएगा, जिसको आ रहा है उसको दोनों भी आ सकता है। ठीक, वो तो बात की बात है, किसको क्या समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ों को आपको बता दूँ। देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मान लेते हैं, इसको ये क्या है, M1 और ये क्या है, M2। देखो, इस तरफ जो अनुपात है उसको हमने मान लिया कि M1 का अनुपात में है, किसके, A और P के बीच जो विभाजित हो रहा है वो M1 के अनुपात में है, P और B के बीच में जो विभाजित हो रहा है वो क्या है, M2 के अनुपात में है। अब मेरे को क्या आता है, अब आता है फार्मूला कि इस जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हमको मिलेगा। तो जो x बराबर आप फार्मूला लिखेंगे विभाजन सूत्र के लिए, x बराबर हो जाएगा बच्चे क्या, M1। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, फार्मूले में जब आप M1 लेना तब आप x2 को लेना, जब आप M2 लेना तब आप x1 को ले लेना। मतलब कि आप इस तरीके से लेना, ठीक, इस तरीके से इसको ऐसे बना लो। इसका मतलब ये हुआ, देखो ठीक से समझ लेते हैं, ऐसे बना सकते हो, ये पॉइंट P ऐसे रहने दो। मतलब M1 लोगे तो इस साइड में भाग के जाना, M2 लेना तो इस साइड में भाग के आना। तो M1 जब लिए तो आपको x2 ले लेना है, जब M2 लेंगे तो आपको इस साइड में भाग के आना। चूँकि x वाला पेयर चल रहा है तो हम x वाले में चलेंगे, तो x1 हो गया, अपान क्या कर देना, M1 प्लस क्या कर देना, M2 कर देना। अब ये देखो, अब ये जो विभाजन सूत्र का फार्मूला लगाओगे तो ये बीच वाला जो पॉइंट मिल रहा, सॉरी बीच वाला क्या, जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या करेगा, वो M1 और M2 के रूप में विभाजित कर रहा है। ये पॉइंट मिल गया। ठीक, अब देखो y का मान अगर यहीं पे निकालना होगा, अब y का मान निकालने के लिए आप क्या करना, फिर क्या करना, M1 को लेना, तो M1 को लेना तो इस साइड में जाना। अब की बार y वाला चल रहा है तो हम y वाले को लेंगे, तो क्या करेंगे, M1 को लेंगे तो हम y2 के पास पहुंच जाएंगे, प्लस यहाँ M2 लेंगे, जब हम M2 लेंगे तो हम इसको लेकर चले आएंगे इस साइड में, कहाँ पे, x1 की तरफ, सॉरी x1 के नहीं y1 की तरफ, चूँकि हमारा क्या y का पेयर चल रहा है। तो अब यहाँ पे M1 प्लस क्या कर देना बच्चे, M2 कर देना। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, अगर हम थोड़ा से हम क्या क्वेश्चन को करने का प्रयास कर लें, एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास एक आध क्वेश्चन क्या हम इसी में से ले लेते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और क्या है 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट ये है, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, -1 कामा कितना है, 7 है,
और यहाँ पे कितना है बच्चे, यहाँ पे है आपका 4, -3 है, यहाँ पे बच्चे है 4, क्या है -3 है। अभी यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक। अब देखो इसको मान लेते हैं बच्चे ये A है और ये क्या है, B है, और यहाँ पे जो पॉइंट हमको P मिल रहा है इसको मान ले, ये जो पॉइंट P मिलेगा यही तो हमको ज्ञात करना है कि ये कौन सा पॉइंट है, और इसको इनके और इनके बीच का जो अनुपात है 2 का अनुपात है, यहाँ पे क्या है 3 का अनुपात, मतलब 2 और 3 के अनुपात में उसे विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो M1 था, M1 के स्थान पे क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। इसका मतलब जो M1 का मान है वो क्या है, ये है, और जो M2 का मान है ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये X1 का मान हो गया, ये Y1 का मान, ये X2 का मान हो गया, ये Y2 का मान हो गया। अब यहाँ पे आपको जो P पॉइंट है यहाँ पे X और Y है, इसी X और Y के मान को क्या है बच्चे निकालना है। तो यहाँ पे देखो X का मान किस तरीके से, इस तरीके से निकालते थे। तो आप बच्चे क्या करोगे, आप X बराबर क्या करोगे, आप लिखना M1 X1 प्लस M2 M1 X2 और M2 X1 अपान M1 प्लस M2 हो जाता है। और Y बराबर क्या होगा, Y बराबर होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब देखो अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने कहा कि इस M1 को देखो, यहाँ पे M1 बराबर कितना है 2, 2 रख दो, मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 देखो यहाँ पे 4 है, 4 रख दो, ठीक, प्लस लगा दो बीच में। M2 कितना है, M2 3 है, 3 रख देना। x1 कितना है, x1 -1 है, यहाँ पे देखो x1 -1 है। M1 2 और 3, 2 हो गया प्लस 3 हो गया, ये हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा इस साइड में, y बराबर यहाँ पे M1 कितना है बच्चे, M1 2 हो गया, Y2 कितना है -3 हो गया, प्लस M2 कितना है, M2 है 3 हो गया, मल्टीप्लाई Y1 कितना है 7 हो गया, 7 हो गया। M1 प्लस M2 मतलब 2 और 3, 2 और कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 4 दूनी 8, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपान कितना 5 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 दूनी 6 -6, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा, अपान कितना 5 हो गया। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 15 हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा। 5 का नम 5 पंक्तियाँ 15 हो गया, तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया कितना बच्चे 1 आ गया, और y बराबर कितना आ गया बच्चे, मैं अपने पास 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। किसी बच्चे को बहुत ही आसानी के साथ है, फार्मूले पे आपको मान को रखना है, और फार्मूले पे जो मान को रखेंगे तो उसको सोल्यूशन कर देंगे, मतलब कि उसको सॉल्व कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। फिर से देखना बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक मतलब ये यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को ज्ञात करना है जो 2 और 3 के अनुपात में इस पॉइंट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये पॉइंट जो मिल रहा है, ये पॉइंट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन वाला पॉइंट, ये जो हमें पॉइंट मिलेगा। हमने उस पॉइंट को कितना निकाला, हमने इस पॉइंट को निकाला है कितना, पहले तो हमने x और y मान लेंगे कि इस ये वाला पॉइंट आया है। अब जब हम जो निकाल के आते हैं, हमारे पास x मान 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा, ये 1,3 पॉइंट आ रहा है। जो 1,3 पॉइंट होगा ये क्या करेगा, 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करेगा। ठीक, इतना समझ में आया। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसको अगर आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो थोड़ा पीछे वीडियो करिएगा, बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चे इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ कहीं नहीं समझ में आता उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं।
चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से बच्चे क्वेश्चन की बात करेंगे? अपन बात करने वाले हैं अब की बार दूसरे क्वेश्चन की। और इस दूसरे क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,-1 और -2,-3, 4,-1 और -2,-3, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। यहाँ पे है 4,-1, 4,-1 और -2,-3, 2 पॉइंट हैं। बिंदु 4,-1, -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम माने समान, त्रि माने 3, विभाजित मतलब विभाजन में, मतलब कि ये जो 2 पॉइंट हैं इनके बीच का जो है 3 भागों में, समान 3 भागों में विभाजित करने वाला बिंदु, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस जो होगी समान होगी। कह रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब हमको इस वाले पॉइंट के बच्चे निर्देशांक ज्ञात करना है। ये वाला और ये वाला निर्देशांक हमको पता है क्योंकि 2 पॉइंटों के निर्देशांक वो दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 का दिया गया है, हमको बीच वाले 2 को निकालना है। इसको ए मान लेते हैं बच्चे, इसको अपन मान लेते हैं क्या, बी। अब ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हमारे पास पी है। क्या है? पी है। अभी देखो बच्चे, हम देखें 2 पॉइंट अगर हमको मिलते थे यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, तो यहाँ जो x1 था, y1 था, ये पॉइंट मिलता था, x2 और y2, यहाँ पे 2 पॉइंट हम मानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, दिया गया है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास क्या हो जाए, p हो जाए, इसको आप मान लेते थे x, वो y मान लेते थे। अब कह रहा है जब इसको मान लेते थे और ये जो मान लेते थे, इसी x और y के मान को हमको निकालना है, बताना है। कैसे बताएंगे? देखो ये जो पॉइंट है, इस जो पॉइंट है P, जो पॉइंट हमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इसको हम ज्ञात करेंगे। अगर हम देखेंगे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में डिवाइड की है, समान। तो देखो एक भाग ये हो गया, दूसरा और तीसरा, 3 भाग हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो m1 का मान मिल रहा है, जो अनुपात मिल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 भाग मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 भाग हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो भाग हो रहा है ये क्या है, 2 भाग हो रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि जो ये 3 भागों में विभाजित कर रहा था, अगर हम ये इस वाले पॉइंट को लेते हैं तो ये क्या होता है कि 1:2 के अनुपात में ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि m1 का मान हमारे पास कहाँ से मिल के आया, यहाँ से, और m2 का मान निकल के आया यहाँ से। हमको इसका मतलब हमको m1 और m2 के मान को बच्चे हमारे पास हमको पता है। अब हमको निकालना है इस वाले पॉइंट, मतलब P वाले पॉइंट को निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x बराबर हमारे पास फार्मूला होता है क्या, जब हम m1 को लेते थे तो हम उस साइड में चले जाते थे। देखो इसको बच्चे x1 लेना, y1 और इसको x2 और इसको y2, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए थे। ठीक, अब फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला मैं लिख रहा हूँ कैसे। m1 जब आप यहाँ से लेना तो आप इस साइड में भाग जाना, जब m2 लेना तो आपको इस साइड में चले आना। m1 x2 हो जाएगा प्लस m2 m2 x1 हो जाएगा। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये तो x का मान हो गया। y का मान हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, m1 y2 हो जाएगा। जब m1 लेना तो इस साइड में जाना, चूँकि y वाला चल रहा है तो y में चलेंगे। जब m2 लेंगे तो हम इस साइड में आएंगे। अब y वाला चल रहा है तो y के पास चलेंगे, तो यहाँ पे मिलता है कितना, y1, m1 हो जाता है प्लस क्या हो जाता है, m2 हो जाता है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, 1 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2, प्लस m2 कितना है, m2 2 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है, 4 है, m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 2। y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर बच्चे कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
M1 1, M2 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ना x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 1 कदम 2 -2, 4 दूनी 8, 2 1 3, ये हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 बट्टे कितना 3, और इस साइड में y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, y बराबर नीचे 3 तो 3 ही है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 कदम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर जो निकल के आया हमारे पास कितना, 2 निकल के आया। अब यहाँ पे y बराबर जो निकल के आया -5 बट्टे कितना निकल के आया, 3 निकल कर आया। ठीक, इतना हमें ये जो पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, हमें ये वाला पॉइंट कितना मिला बच्चे मेरे, x बराबर 2 मिला, x बराबर 2 मिल गया। यहाँ बच्चे x बराबर कितना मिला, x बराबर 2 मिल गया, और y बराबर कितना मिल गया, -5 बट्टे कितना 3 मिल गया। ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट को हमें निकालना है। इस वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हमारे पास Q है। ठीक, Q मान लिया। चलिए ये वाला पॉइंट तो हमें पता हो गया, ये वाला पॉइंट कैसे निकलेंगे इसको समझते हैं आगे। इस साइड में, इस साइड में आते हैं। देखो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस तरीके से खींच आधा कर दिया। अब देखना बच्चे, अब इसको आप भूल जाओ, एक नया फिगर हम बनाते हैं, एक नया फिगर यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं। ठीक, इसको a मान लेते हैं, इसको हमारे पास b है। a बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और -1 दिया गया है। अब यहाँ पे जो पॉइंट था इसको तो पता ही हो गया, इस वाले पॉइंट जो Q है इसको पता करना है। यहाँ पे जो है ये क्या है, -2, -3 है, इसको पता करना है। किसको, इस वाले पॉइंट को पता करना है। ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना हो गया है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2, -5 बट्टे कितना 3 है। अब देखो सम त्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है, इतना तो सभी पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ से अगर यहाँ तक आप ले गो तो यहाँ से क्या हो गया, 2 भाग हो गया, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, और एक भाग ये है, इसका मतलब एक भाग ये है। यहाँ से आप यहाँ तक चलोगे तो एक भाग मिलेगा, ये मिल गया। अब बच्चे इसको मान लेना m1, मतलब m1 बराबर आप मान लेना ये हो गया, और m2 बराबर मान लेना कि ये हो गया। मतलब m1 का मान 2 हो गया और m2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब की बार अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी के साथ आपका निकलेगा। फार्मूला आप वही वाला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला, जैसे m1 लिखते थे तो x2 लिखते थे, प्लस m2 लिखते थे तो x1 लिखते थे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और y बराबर क्या लगाएंगे, y बराबर भी वही लगाएंगे। m1 लिखते थे तो y2 के पास पहुंच जाते थे, और जब m2 लिखते थे तो y1 के पास पहुंच जाते थे। और नीचे क्या लिखते थे, m1 प्लस m2, इसके भी नीचे वही लेते थे, और x वाले के नीचे भी m1 प्लस m2 ही लेते थे। ठीक, अब देखो x बराबर क्या मान रख दो, m1 का मान अब की बार कितना है बच्चे, 2 है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पे -2 है। ये क्या है, -2। देखो अगर समझने का प्रयास करो, इसको x1 है और y1 क्या है, ये वाला है, और यहाँ पे देखोगे x1 x2 ये है, y2 क्या है बच्चे, ये है। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पे m2 कितना है, m2 है 1 है, और मल्टीप्लाई x1 कितना है, x1 देखो x1 के नीचे कितना 4 है, 4 हो गया। m1 कितना 2 और m2 कितना 1, 2 + 1 हो गया। y बराबर अब चलते हैं। ठीक, y बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है, -3 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 है यहाँ पे, और इसके नीचे क्या है, -1 है, अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 हो गया। ठीक, आगे चलें। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस
4 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा, -1 हो गया। इतना समझ में आया। 4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब ऊपर हमारे पास आ गया 0 बटे कितना, 3 हो गया, और y बराबर जो निकल के आया -7/3। इसको भाग दोगे तो x बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। तो आपका ये जो p वाला जो पॉइंट आ गया, सॉरी ये जो q वाला पॉइंट आ गया 0, -7/3 आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। जो हमें पॉइंट लेना था ये p वाला पॉइंट और q वाला पॉइंट निकालना था, हमने p वाला पॉइंट यहाँ से निकाला और q वाला पॉइंट बच्चे यहाँ से निकाल दिया। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, जो p और q का पॉइंट निकालना था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ आपके सामने है। तो आई होप कि समझ में आया होगा बच्चे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, और इसके बाद मैं चलता हूँ आगे। यहाँ से थोड़ा सही का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसको सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करना है, इसको जोड़ना घटा नहीं, जोड़ना वगैरह है वो भाग देना, बस आपका मेन चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली चीज़। इसके बाद तो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारे पास तीसरा वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। चलिए बच्चे 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब m1 और m2 का मान निकालना है। कैसे निकलेगा उसको अगर हम जानने का प्रयास करें तो बहुत ही आसानी के साथ हम उसको m1 और m2 के मान को निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास है चौथा नंबर का क्वेश्चन, और चौथे नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमारे पास है। एक तो पॉइंट इसको मान लेते हैं A है, और इसको मान लेते हैं बच्चे B है। अब देखो जो एक पॉइंट है -3, 10 है, यहाँ पे क्या हो गया, -3, 10 हो गया, और जो B पॉइंट है, B वाला पॉइंट हमारे पास है कितना, 6, 8 है, 6, -8 है। और ये जो पॉइंट P हमें बीच में मिल रहा है, ये कह रहा है कि -1, 6 के रूप में विभाजित कर रहा है, -1, 6 के रूप में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो अनुपात है उसको m1 ले लें, और m2 ये 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब जैसे मैं जानते थे कि 2 पॉइंट अगर हमारे पास जैसे x1 y1 यहाँ मिलता था, और x2 और y2 ये मिलता था, इसको a मान लेते थे, इसको b, और यहाँ पे पॉइंट कोई p हो जाता था, x, y हो जाता था। इसमें अगर ये क्या हो जाए, m1 और m2 के अनुपात में विभाजित हो जाता था, तो हम क्या फार्मूला लगाते थे कि इस x को पॉइंट को x बराबर क्या लगाते थे, m1 x2 लगाते थे, m1 को x2 के साथ और m2 को x1 के साथ लेते थे, और प्लस m1 प्लस m2 लगाते थे। इसी प्रकार y में भी हम लगाते थे फार्मूला। अब देखो इसी वाले फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला लिखो क्या, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसमें देखो m1 m2 हमको दिख रहा है, और देखो x2 x1 क्या हो जाएगा, इसको x1 हो गया, ये y1, और ये x2, और ये क्या हो जाएगा y2। अब देखो x2 y1 और x मतलब ये हो जाएगा क्या, ये है x और y। जैसे यहाँ पे देखना x और y है, यही x और y का मान ये क्या है, ये है, ठीक। x का मान हमको पता है, x2 का मान पता है, x1 का मान पता है, तो क्या हम m1 m2 का मान पता नहीं है, तो इसका मान नहीं निकल सकता, इसका अनुपात में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आएंगे चलिए आगे देखते हैं। x का मान यहाँ से बच्चे -1 हो गया, ठीक, बराबर देखो m1 का मान ज्ञात करना है, x2 कितना है 6 हो गया, m2 ही रहने दो, x1 कितना है, x1 -3 हो गया, m1 प्लस m2 इसको ऐसे ही रहने दो। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6m1 हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब क्या करो, इस 6 को
इस साइड में ले लो, इस M2 को उस साइड में भेज दो, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस M1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 6 प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस 6M1 हो जाएगा। इस M2 को उस साइड में लेकर जाओ, माइनस 3M2 प्लस M2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 6 1 कितना हो जाएगा, हाँ 7 हो जाएगा, माइनस 7M1, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2M2 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया। ठीक, अब देखो M1 और M2 इसको इस साइड में भेज दो, इसको इस साइड में लेकर चले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 7/2 बराबर M2 अपान कितना, M1 को इस साइड नीचे चले जाएगा तो M1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि M1 और M2 के अनुपात हमको ज्ञात करना था। हमारे पास आ गया है क्या, M2 अपान M1 बराबर कितना, 7/, कितना है बच्चे, 7/2 आया है, 7/2 आया है। इसको आप पलट दोगे तो आपके पास हो जाएगा M1 अपान M2 बराबर, ये भी पलट जाएगा, 2/7 आ जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, M1 अनुपाते M2 बराबर कितना हो गया, 2:7 का अनुपात हो गया। यही तो आपका था, यही तो आपको निकालना था। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसको फार्मूले को यूज़ करना, इसमें सही तरीके से मान इन सबको रख देना, उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ सॉल्यूशन को करना, बस आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। इसको मैंने क्या किया, सबके मान को रखा, उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब देखो कैसे, इसके नीचे 1 मानोगे तो ऐसे 3 मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इतना निकला, इतना निकला। अभी इस 6 को इस साइड में लेके आए तो 7 हो गया मिलके, इसको इस साइड में लेके गए मिलके कितना हो गया, -2M2 हो गया। अब माइनस माइनस कट गया, उसके बाद क्या आ गया, M2 अपान M1 का अनुपात हो गया कितना, 7/2। इसको मैंने पलट दिया 2/7 हो गया। इसको क्लोज लिखते ही है, M1 और M2 का अनुपात 2/7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का अपन का क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब, अनुपात का मतलब कहेगा तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि M1 और M2 का मान, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A क्या है, 1, -5 है और B है -4, तो इसका मतलब A पॉइंट हम यहाँ पे लेते थे और जो B पॉइंट लेते थे यहाँ पे लेते थे। A कितना है उसको बात कर लेते हैं, B कितना है। A है हमारे पास कितना, -1, -5, 1, -5 और B कितना है, B है -4, है। अब क्या कह रहा, आगे को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इस विभाजन बिंदु, मान लो ये कोई विभाजन बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं P है, और ये क्या है, x अक्ष पे विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष अगर बात कर रहा, मैं इसके पहले जो सेशन बच्चे लिए होंगे उस सेशन में मैंने बताया है, जब इसका शुरू वाला चैप्टर था, मतलब शुरू में जब इसको बता रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था, जब x अक्ष की बात करेगा बच्चे, तो x अक्ष की बात करेगा तो उन्होंने कह रहा है कि इसका मतलब कि y बराबर, वो कहना चाह रहा है y बराबर आपको 0 कहना चाह रहा। कैसे, जब x अक्ष कोऑर्डिनेट हमने बताया था, वो क्या कहना चाह रहा है, x अक्ष कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब x अक्ष इस वाले अक्ष पे ऐसे ऐसे चलना चाह रहा हो, चलना चाह रहा है सिर्फ x अक्ष पे। y अक्ष की उन्होंने बात ही नहीं करना चाह रहा है। ये क्या है, y अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। तो ये इस y अक्ष में मतलब ऊपर चलना ही नहीं चाह रहा है, y अक्ष में सिर्फ x अक्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब इसलिए मैं मान लेता हूँ कि y बराबर क्या हो जाता है बच्चे, अपन के पास 0 हो जाता है, ठीक। और x अक्ष को हम क्या मान ले, चूँकि x अक्ष ही कह रहा है तो हम x अक्ष को क्या कहेंगे, x ही कहेंगे, ठीक। इतना समझ में आया। इसका मतलब जो ये पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा बच्चे, x का मान क्या निकल के आएगा, 0। कैसे, x अक्ष का कह रहा है तो x का मान x ही रहेगा। इस जो y बराबर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, तो y बराबर 0, तो हम y के स्थान पे क्या कर दिए, 0 रख दिए। अब देखो हमको पहले निकालना है M1 और M2 का मान।
M1 और M2 किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं उसको ज्ञात करना है। उसके बाद फिर कह रहा है आगे कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है, ये जो x है, इसका मान भी ज्ञात करना है। अब देखो x का मान निकालने के लिए, इस x का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला होता है, इसको जानते ही हैं। तो इस वाले मतलब कि हमारे पास M1 और M2 का मान निकल जाए तो हमारे पास x का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, चलो आगे देखते हैं। पहले मुझे निकालना पड़ेगा M1 और M2 के मान को। तो हम निकालेंगे कैसे, x बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x बराबर फार्मूला लगाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस M1 प्लस M2 लगाएंगे। तो x मान कितना हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, यहाँ हम y वाला फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x का मान पता नहीं है। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे y का फार्मूला लगा लें। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे हो जाएगा y2 हो जाएगा, M1 y2 हो जाएगा और x2 y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। y का मान कितना है बच्चे, 0 है, 0 कर देंगे। M1 और M2 हमको निकालना है। M1 M2 ऐसे ही रहने दो, M1 को ऐसे ही रहने दो। y2 का मान बच्चे 5 हो जाएगा। इसको, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। y2 कितना है, 5 है। M2 निकालना है और y1 कितना है, y1 है -5, y1 -5। इसको जब हम इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 5 ये 5 M1 हो जाएगा। -5 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 M2 हो जाएगा। इस -5 को हम इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास 5 M2 बराबर 5 M1 हो जाएगा। मतलब कि माइनस में था, इस साइड में आएगा तो प्लस पे हो जाएगा। ये 5 से 5 कट गया, M2 बराबर M1 हो गया। इसका मतलब M2 और इसको नीचे लेकर आएंगे तो M1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब हो गया M1 और M2 को निकालना है तो हम इसको पलट देंगे। जब पलट देंगे तो हमारे पास M1 अपान M2 हो जाएगा। M1 अपान क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:1। इसका मतलब हो जाएगा कि M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1 का अनुपात आ रहा है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। 1:1 का अनुपात आ गया, क्या किस अनुपात में वो विभाजित कर रहा है वो आ गया। अब हमको निकालना है इस पॉइंट का निर्देशांक, जो मतलब x का मान है, x के मान को निकालना है। x के मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान दो। ये वाला फार्मूला आप जानते हैं, इसी वाले फार्मूले को आपको रखना है। जैसे x बराबर क्या रखोगे बच्चे, x बराबर M1 का मान देखो, M1 का मान कितना है, 1 है तो 1 रख देना। x2 का मान कितना है, -4 है, -4 रख देना, प्लस M2 कितना है, M2 देखो बच्चे, M2 यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। और x1 कितना है, x1 आपके पास है, x1 1 है, ठीक, 1 हो गया। और यहाँ पे देखो M1 और M2 को जोड़ना है। M1 1 है, M2 1 है, तो 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दिए हम, ठीक, ये हो गया। x बराबर कितना निकल के आएगा अब हमारे पास, नीचे 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, -4 में से 1 जाएगा तो -3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, -3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये हो गया x का मान हो गया, ये x का मान हो गया, M1 और M2 के मान ये निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं, 5वां नंबर हो गया, 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर का क्वेश्चन को अगर हम देखने का प्रयास करें, बहुत ही आसानी के साथ 6वें नंबर का क्वेश्चन आपने करने वाले हैं। चलिए 6वें नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पे डालते हैं। कौन सा क्वेश्चन अपने पास है, 6वें नंबर का क्वेश्चन। और 6वें नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2 और 4, y, x, 6 और 3, 5 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास
आगे भी क्या कह रहा है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के, अच्छा ये शीर्ष दिए गए हैं तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, चलिए देख लेते हैं। तो मतलब समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करें तो हम कैसे बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं समांतर चतुर्भुज, ऐसे ही बनाते हैं ना। इसको हम A ले लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब हमारे पास क्या गया है, छठवां नंबर, पहला क्या है 1,2 है, दूसरा क्या है और यहाँ पे जो B है पॉइंट, ये जो B पॉइंट है ये है कितना, ये है 4, y है, और जो C पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है ये कितना है x, 6 है, और ये जो D पॉइंट है ये 3, कितना है 5 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्रम में लेने पर x और y का मान ज्ञात करना है। मेरे बच्चे x और y का मान कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी के साथ निकलेगा। देखो इसको हम, इस विकर्ण को हम इससे मिला देते हैं, इस विकर्ण को इससे मिला देते हैं। अब देखेंगे कि ये जो वाली विकर्ण जो ये वाली जा रही है, ये इसका आधा भाग ये देखने को मिलेगा, आधा ये देखने को मिलेगा, और AC जो विकर्ण जा रही है इसका आधा भाग ये है, आधा भाग ये है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। मतलब एक दूसरे को कैसे समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब चूंकि यहाँ पे जो AC है, AC विकर्ण जो कटिंग कर रहा है, या AC का जो मध्य बिंदु होगा, AC का जो मध्य बिंदु होगा, और B और D का जो मध्य बिंदु होगा वो वही वाला पॉइंट होगा जो AC का मध्य बिंदु होगा। मतलब AC विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD विकर्ण का मध्य बिंदु, BD विकर्ण का मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2 अपान कितना हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा 2। ये हो गया इसका। अब यहाँ पे इसी तरीके x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाएगा इसका, और y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा इसका। अब देखो x1 y1 इसको ले लेना, इसको x1 लेना, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा BD वाला हो गया। अब ये AC वाला क्या हो जाएगा, AC वाला ले लेना, इसको x1 ले लेना, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 ले लेना। अब देखो x और y का मान कैसे निकलेगा, x1 AC वाले में, चलो इस वाले में x1 1 है, x2 कितना है x है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x अपान 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना है, हम AC वाले में चल रहे हैं बच्चे, AC वाले में y1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 6 है, 2 प्लस 6 अपान कितना हो जाएगा 2, इसको ऐसे लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं। x1 कितना है बच्चे, x1 किसमें BD मतलब इस वाले में x1 है 3, और x2 कितना है 4 है, 3 प्लस 4 बटे कितना हो जाता है 2। अब क्या कर देते हैं, y1 कितना है 5 और y2 कितना है y है, 5 प्लस कितना हो गया y बराबर कितना अपान कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे आया 1 प्लस x अपान 2, 6 और 2 कितना 8 हो गया, 8 बटे 2 हो गया, बराबर 4 3 7 बटे 2 हो गया, 5 प्लस y अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे 2 का नाम 2, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस x अपान 2, 4 हो गया, बराबर 7 बटे 2, 5 प्लस x अपान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखो, आगे अपन क्या करेंगे, अपन आगे कर देते हैं क्या, कंपेयर कर देते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों में, जब हम कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले को हम इस वाले से कंपेयर कर देंगे और इस वाले को इसके साथ ले लेंगे। ठीक, जब हम इसको साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आगे हमारे पास आएगा क्या 1 प्लस x अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 2 हो जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा। अब देखो
हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये इसी पॉइंट पे इसका मध्य बिंदु होगा और इसका भी मध्य बिंदु होगा। इसका जो मध्य बिंदु हमने निकाल के लिया है ये निकाल के आया, और इसका जो मध्य बिंदु निकाल के आया हमारे पास ये आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा इसके क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे निकल के आया इतना, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, x1 + x बराबर 7 आएगा। x बराबर 7 में से 1 इस तरफ चला जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 6 निकल कर आया। x का मान कितना आ गया बच्चे, x का मान आ गया अपने पास 6 आ गया। आगे देखो y का मान कैसे, इसको 4 को हम इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ y है, x नहीं है, y है। 4 को हम कंपेयर करेंगे किसके, 5 + y बटे कितना 2 हो जाता है। कहाँ से, 4 को इसके साथ ठीक लिए हैं। अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 5 + y हो जाएगा। 5 को इस साइड में लेकर आओ, 8 - 5 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 चला जाएगा 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आया बच्चे अपन के पास, y बराबर 3 निकल कर आया। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका मतलब जो ये पॉइंट मिल रहा है बीच में हमारे पास मिल रहा है x का मान, सॉरी ये पॉइंट तो अलग हो गया। ठीक, हमको निकालना था x और y का मान। x का मान हमारे पास आ गया कितना 6, और y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। चलो फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, जिन बच्चों को थोड़ा समझ में कम आया हो। उन्होंने कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके 4 शीर्ष दिए गए हैं। अब इस 4 शीर्ष में यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे देखो x है। इस y और x के मान को निकालना है। अब बच्चे हम जानते हैं कि इसके और इसके विकर्ण को मिला दो, और एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को जब मिलाते हैं तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पे कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर ये कट कर रहे हैं ये BD का मध्य बिंदु है और ये भी AC का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब दोनों विकर्णों को अगर हम मध्य बिंदु क्या हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। जब एक ही पॉइंट पर हैं तो मैं कह दिया कि AC विकर्ण का मध्य बिंदु और BD विकर्ण के मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, आपस में बराबर है, मतलब एक ही पॉइंट पर है। तो वही मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। और यहाँ पे मैंने ये वाला ये इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखो x1 x2 यहाँ पे कोई किस में लेंगे, AC वाले में लेंगे। x1 x2 ले लिए, y1 y2 ले लिए। यहाँ से इसके मान को रखा इतना आया, फिर यहाँ पे सॉल्व किए इतना, फिर यहाँ सॉल्व किए इतना। अब इसमें BD वाले में इसमें और इसमें लेंगे, x1 और x2 के मान को रखा, y1 और y2 के मान को रखा यहाँ पे, तो हमारे पास निकल के आया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक आया, इतना बराबर यहाँ आया। अब मैं देखा कि ये जो पॉइंट है इसका मध्य बिंदु है AC का और BD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये होगा कि जो AC का मध्य बिंदु और BD के मध्य बिंदु एक ही पॉइंट पर होंगे। इसका मतलब जब एक ही पॉइंट पर होंगे तो आपस में बराबर भी होंगे। तो बराबर होंगे तो मैंने क्या कर दिया, हमने क्या कर लिया, इसका मतलब x वाला जो पॉइंट होगा इस x वाले पॉइंट के साथ बराबर में आएगा, और जो y वाला पॉइंट होगा इस y वाले पॉइंट के साथ बराबर में आएगा। x वाला पॉइंट जब बराबर में किया तो x बराबर कितना 6 निकल के आया, y वाला पॉइंट जब बराबर किया तो हमारे पास y बराबर 3 निकल कर आया। आई होप कि सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा, अब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, 7वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे अपन के कौन सा 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7वें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ A B एक वृत्त के व्यास पर है। केंद्र भी दिया गया है और B के निर्देशांक भी दिए गए हैं। कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, इस पे क्या है, A और B वृत्त के यहाँ पर स्थित है। A यहाँ पे स्थित है और B यहाँ पर स्थित है। तो A का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना मान है, और ये क्या है बच्चे, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। केंद्र का भी निर्देशांक इन्होंने दे रखा है 2, -3 और 1, 4, और 2, -3 ये केंद्र का निर्देशांक, और यहाँ B के निर्देशांक 1, कितना दिया रखा है बच्चे, 4 दे रखा है। तो हमका एक पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे हम मध्य बिंदु के निकालने के लिए एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला देखो, मध्य बिंदु के सूत्र
या मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है जैसे x बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान कितना हो जाएगा 2, और y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इस देखो अगर हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिल रहे हैं, ये हो जाएगा x1 और y1, और यहाँ पे हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं मानता था क्या x, y मानता था। ठीक, अब देखो इस x1 और x2 ये हो गया, तो x1 और x2 अपान 2 हो गया। इस x के स्थान पे कितना है बच्चे 2 है। इसका मतलब कहने का यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 2 है। अब देखो इस x के स्थान पे क्या रख दो 2 रख दो। हमारे पास x1 और y1 का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो होगा पॉइंट वो क्या होगा x1 और y1 होगा। तो देखो x1 का मान कितना है बच्चे, x1 का मान हमको निकालना है, x2 का मान ये हो जाएगा जिसे उसमें रखे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ इसको मान लो x1 और y1 ऐसे रेंडमली मान लो, और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। इसको ले लेते हो x, y समझने के लिए ले ले। आप ज़रूरी नहीं है जब एग्ज़ाम में करने लगें तो इस चीज़ को लिखो, इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि इसको लिखना, इसको आपको समझने के लिए मैं बच्चे लिख रहा हूँ। ठीक, आपको आसानी के साथ समझ में आया। x1 क्या है बच्चे, यहाँ यही तो हमको निकालना है, तो x1 को x1 ही रहने दो। x2 कितना है बच्चे 1 है, तो 1 हो गया अपान 2 हो गया। ये y कितना है, यहाँ पे y देखो -3 है, तो -3 हो गया बराबर y1 कितना, y1 तो हमें निकालना ही है, प्लस y2 बच्चे, y2 मतलब y2 कितना है 4 है, 4 हो गया अपान 2 हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे भी 1, 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको 1 से इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो x1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे काम लगाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y1 पे प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस 1 को इस साइड में लेके आओगे तो 4 - 1 बराबर x1 हो जाएगा, -6, 4 को इस साइड में -4 बराबर y1 हो जाएगा। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये हो गया x1 का मान। अब y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10, y1 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो x1 और y1 का मान कितना निकाल लिया बच्चा, 3 और -10 निकाल लिया। ठीक, कितना निकाल लिया 3 और 10 निकाल लिए। आई होप कि समझ में आया होगा, दूसरी बार समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करें। तो 8वें नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा से देखेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। आज बच्चे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें, कह रहा कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और a और b, पहले a और b हम देखते हैं। a और b हम कहाँ से लेते थे, यहाँ a लेते थे और यहाँ पे क्या लेते थे b लेते थे। तो ये हो गया अपना a कितना है बच्चे, a है -2, -2 a है, और जो b है ये कितना है बच्चे, b है हमारे पास 2, -4 है, 2, -4 है, ये b हो गया। अब उसके बाद कह रहा कि हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P जो रेखाखंड वो क्या है, AB पर स्थित है। चलिए ठीक, ये P जो रेखाखंड है यहाँ पे कोई पॉइंट P है कह रहा है। अब थोड़ा ध्यान देना, AP और AB देखो ये दिया है कि दिया क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, AP बराबर कितना है 3/7 AB है। ठीक, अगर हम क्या कर दें, अगर हम AB को इसके नीचे लेकर चले आएँ तो इसका मतलब AP/AB हो जाएगा, AP/AB बराबर 3/7 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब AB कितना हो गया 7 हो गया, AP कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब 3:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कब, जब हम AP और AB को साथ में लेते हैं। ठीक,
अब देखो हमको निकालना क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो अनुपात होता था इसको m1 लेते थे, तो इसका मतलब m1 हमको पता है। यहाँ से जो अनुपात लेते थे ये क्या लेते थे, m2 लेते थे। लेकिन हमको पता है बच्चे यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चे, 7 है। कितना है, यहाँ से देखो AB बराबर कितना है, 7 है। AP बराबर कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चे, ये क्या है, ये 3 है। और पूरा कितना है, 7 है। इसका मतलब 7 में से 3 घटा दोगे तो यही तो निकल कर आएगा। इसका मतलब m2 बराबर कितना निकल के आएगा, हमारे पास 4 निकल कर आएगा। यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिख सकते हो जो PB बराबर क्या हो जाएगा, AB में से क्या करेंगे, AB में से हम AP को घटा देंगे। चूँकि हमारे पास क्या है, AB बराबर, यहाँ पे देखो AB बराबर कितना, AB बराबर कितना है, 7 है। और AP बराबर कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, PB बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलो PB, यहाँ PM नहीं PB रहेगा, ये हो गया। ठीक, इतना समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको दिखाना है कि ये वाला पॉइंट दिखाना था। ये वाला पॉइंट दिखाने के लिए हम फार्मूला जानते थे, जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट अगर मिलते थे, क्या, x1 y1 और x2 y2 मिलते थे। यहाँ पे कोई पॉइंट x और कामा y मानते थे। अब यहाँ m1 हो जाए, यहाँ m2 हो जाए, तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, अभी थोड़ा सा फार्मूला लिखते हैं आगे। हम इस पॉइंट को x और y को माने, यहाँ x और y का मान जो निकालना है उसी को हमको निकालना है। ठीक, देखो x बराबर हम फार्मूला देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर हम फार्मूला लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर m1 कितना हो जाएगा, m1 है हमारे पास 3 है, 3 हो गया। x2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो यहाँ पे इसको x1 लेना, इसको y1, और इसको x2 लेना, इसको y2 लेना। तो x2 कितना है, x2 है हमारे पास 2 हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारे पास 4 है, m2 कितना है, 4 है। x1 कितना है, x1 है हमारे पास -2 है, -2 है। m1 प्लस m2, m1 कितना 3, m2 कितना 4 है, 3 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, कामा y बराबर कितना हो जाएगा, m1 कितना हो गया, 3 हो गया, y2 कितना हो गया, -4 हो गया, प्लस m2 कितना हो गया, 4 हो गया, y1 कितना हो गया, y1 कितना हो गया, -2 हो गया, m1 प्लस m2 3 और 4, 3 और 4 हो गया। ठीक, आगे देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 4 दूनी 8, -8 आ गया, बटे 4 3 7 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 3 12, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ माइनस है प्लस है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस बराबर कितना, अपान कितना, 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया, आगे देख लो। आगे देखेंगे कि 8 में से 6 जाएगा तो x बराबर -2 बटे 7 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 कितना 20 हो जाएगा, -20 बटे 7 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो पॉइंट आया x बराबर 2 बटे 7 और y बराबर -20 बटे 7 आ गया। तो x और y, यहाँ जो पॉइंट P वाला जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा कितना, -2 बटे 7 और -20 बटे कितना, 7 मिलेगा। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं चल लेता हूँ 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ करते हैं। तो 9 नंबर का अपन का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक बिंदु यहाँ पे ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पे कहीं पे क्या है, बी है। तो इसको मान लेते हैं ये बी है, इसको मान लेते हैं ये ए है। यहाँ -2, 2 है और इसका जो निर्देशांक दिया गया है, इसका निर्देशांक दिया गया है 2,8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2,8 दिया गया है और 4 भागों में विभाजित कर रहा है। एक भाग ये कर लेते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा भाग हो गया। मतलब देखो फिर क्या कह रहा,
इसको हम कुछ भी भाग मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। 4 भागों में समान 4 भागों में विभाजित हो गया। तो अब इन सभी पॉइंटों के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखो निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, जैसे Q है, Q देखोगे जो Q पॉइंट है वो A और B के एकदम बीच में है। क्या है, बीच में है। इसका मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा, बिंदु है। तो जब AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x1 बच्चे ये हो जाएगा -2, x2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा -2 प्लस क्या हो जाएगा 2 अपान 2 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना निकल गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में क्या हो 0 अपान 2 हो जाएगा, कामा 8 2 10 बटे कितना 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा, इसका मान 0 और 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या निकल के आया 0 कामा कितना निकल के आया 5 निकल के आया। इसका मतलब जो Q पॉइंट के निर्देशांक क्या निकल के आया, ये आया 0 कामा कितना 5 निकल कर आ गया। अब देखो इतना तो निकल कर आया, इतना किसी बच्चे को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो अगर P पॉइंट के निर्देशांक देखोगे तो ये A और Q के क्या है, बीच में है। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह देना क्या आगे कह देना P बराबर आप कह सकते हो कि ये क्या है, AQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है। जब ये A और Q का मध्य बिंदु क्या है, P है, तो P के निर्देशांक कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपान 2 और कामा y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो P बराबर क्या निकालोगे आप बच्चे, जो x1 का मान आपकी बार ले को क्या -2 हो गया, x2 का मान कितना है 0 है, 0 ले लो अपान 2 हो गया, कामा y1 कितना है, y1 2 है प्लस y2 कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 अपान 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P बराबर -2 बटे 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 बटे 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, P बराबर -1 कामा 7 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे देखो ये वाला पॉइंट निकालिए, -1 और 7 बटे 2, -1 और 7 बटे कितना 2 निकाल दी। R वाला पॉइंट निकालो। यहाँ R जो पॉइंट है ये Q और B का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आप Q बराबर आप लिख देना बच्चे, ये क्या है, ये सॉरी यहाँ R बराबर लिखो क्योंकि R निकालना है। ये Q और R का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा 2। ये फार्मूला होता है। x1 क्या है, x1 आपकी बार x1 बच्चे इसको लेना और x2 इसको, y1 इसको, y2 इसको। x1 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, प्लस x2 कितना है, x2 2 है, इसको 2 लगा लेना अपान कितना 2 हो जाएगा। y1 5 है, y2 8 है, y1 5 है, y2 कितना है 8 अपान कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे 2 हो जाएगा, 8 अपान 13 बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कामा कितना आ जाएगा 13 बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब जो R का मान आया ये 1 कामा 13 बट्टे कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने जो पीक जो पॉइंट था उन सभी पॉइंटों के निर्देशांक क्या कर लिए बच्चे, ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए हमने, पी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, क्योंकि आर के सभी के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो इसको बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आज के हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको देखें। 10वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो देख लेते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दिखाना है। समचतुर्भुज मान लेते हैं, ये हमारे पास समचतुर्भुज है और इसके जो शीर्ष हैं वो ए है। ए का जो शीर्ष है 3,0 है, 3,0। बी जो है इसका शीर्ष है 4,5 है। सी जो शीर्ष है इसका है -1,4 है, -1,4 है।
और जो डी है, डी का मान कितना है, -2, -1 है। अब मेरे को बच्चे दिखाना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इन्होंने एक हिंट भी दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये हो गया, ये इन्होंने दे रखा है। अब देखो बच्चे, हमारे पास संकेत में ये देख रखा है, इसका मतलब विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण की बात करें तो हमारे पास एक विकर्ण ये देखने को मिलेगा, दूसरा विकर्ण ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, तो उसका गुणनफल कर दें और 2 से भाग दे दें तो हमें क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसको आप x1 ले लो, इसको y1 ले लो, यहाँ पे x2 ले लो, इसको y2 ले लो। अब देखो आप क्या करोगे, आप x1 क्या है, x1 3 है, 3 ले लो, x2 कितना है, -1 है, इस माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस हो गया, होल स्क्वायर कर दो। y1 कितना है, 0 है, माइनस y2 कितना है, 4 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का -4 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 32 निकल कर आएगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हमने निकाला AC के बीच की दूरी, अब हम क्या कर देते हैं, BD के बीच की दूरी निकालते हैं। अब क्या कर देंगे, BD के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा यहाँ पर भी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बच्चे x1 क्या मान लोगे, x1 इसको मान लो, y1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, y2 इसको मान लो। तो x1 4 है, x2 कितना है, -2। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे हो गया x1 कितना हो गया, 4 हो गया, और देखो x2 कितना, -2, माइनस और इस वाले माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 5 है, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 2 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 1 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 36 हो जाएगा। इसको अंडर रूट में कर देंगे तो ये 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर हम इसको बाहर भी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 6 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 36 को क्या लिख सकते हो आप, 36 को लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 36 दूनी 72 को ऐसे लिख सकते हो। इसका जोड़ा बना के बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया, ये हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, दूनी क्या हो जाएगा 32। कैसे, एक जोड़ा 2 जोड़ा मतलब निकल के आया 4 रूट कितना 2 निकल कर आया। अब इस वाले फार्मूले पर रख दो, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 हो जाएगा। पहला विकर्ण आपने क्या निकाला है, 4, √2 और दूसरा विकर्ण क्या है 6, यहाँ से और बटे 2। 4 छंग कितना हो जाएगा, 2 कन्नम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 2 हो गया, और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 6 जो है 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग कितना हो गया 24, 24 क्या हो गया इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी अगर दिया रहता तब हम उसको लिख देते, लेकिन अगर हमारे पास सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, वो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, वर्ग इकाई या स्क्वायर इकाई कुछ भी कर दो अपने से,
वर्ग इकाई कर दो, इतना क्या हो गया, ये हो गया इसका मान हो गया। आई होप कि बच्चे यहाँ तक आपको क्वेश्चन को क्लियर हुआ होगा। सभी बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके पहले क्या करें बच्चे, आप बच्चे सभी बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जोड़ने का प्रयास करें कि हाँ, जो भी बच्चे जुड़े नहीं हैं उनको जोड़िए। हाई स्कूल में आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।